तो वंस अगेन नमस्कार टू एवरीवन। और दोस्तों सभी को होली की बहुत 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 मुबारकबाद और बधाइयाँ। एंड दोस्तों आज का दिन बहुत बहुत स्पेशल है और होली का अवसर है तो होली से ही शुरुआत करते हैं। दोस्तों होली का जो त्योहार है यूँ तो काफ़ी लोग रंग लगाकर खेलते हैं और देश प्रदेश के अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग तरीके की होली मनती है। हरियाणा साइड अगर आप जाएँगे तो वहाँ पे लठमार होली है और अगर आप थोड़ा वृंदावन साइड में जाएँगे तो वहाँ पे फूलों की होली है। और इसी तरीके से देश के अलग-अलग विभागों में अलग-अलग तरीके से अलग-अलग अंदाज़ से जो है होली मनाई जाती है। दोस्तों ये जो होली का पर्व है, ये बहुत ही शुभ पर्व है और ये भी सच्चाई के ऊपर जीत का जो है झूठ के ऊपर सच्चाई का जीत, इसका उपलक्ष्य में जो है ये मनाया जाता है। सो होलिका जी जो हैं उनको बहुत ज़्यादा घमंड था अपने ऊपर कि मैं तो पूरा फायर प्रूफ हूँ और मुझे कुछ हो नहीं सकता है। और राजा हिरण्यकश्यप जो हैं, उनको ऐसा लगता था कि वो ऐसा बंदा था, एक तो राजा, ऊपर से ऐसा-ऐसा वरदान माँगा हुआ था उन्होंने भगवान से वरदान माँगा था कि मैं ना तो दिन में मरूँ, ना तो रात को मरूँ, ना तो जल में मरूँ, ना तो थल में मरूँ। और आप सोचिए लोग अपने डेडिकेशन का भी कितना गलत इस्तेमाल करते हैं। तो एक छोटी-सी स्टोरी है, उससे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर आप डेडिकेशन के साथ भी अगर आप लगे रहते हो और वो डेडिकेशन भी अगर सही दिशा में ना हो, तो आपको क्या फल मिलने वाला है, तो आप इस स्टोरी के माध्यम से जान सकते हैं। सो राजा हिरण्यकश्यप के जो है बेटे थे, उनका नाम था प्रहलाद। और प्रहलाद जी ने आज तक एक ही चीज़ सोचा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो चीज़ सच है, वो चीज़ सच है। चाहे वो मेरा बाप हो, चाहे वो मेरा माँ हो, कोई भी हो, तुम जो हो वो हो, बट तुम ईश्वर के समान नहीं हो। और मेरा सर झुकेगा तो ईश्वर के मनोज सामने ही झुकेगा, किसी भी इंसान के सामने नहीं झुकेगा। सो बात ये बहुत दिनों पहले की है, सतयुग की बात है ये, आज से काफ़ी समय पहले की। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि हिरण्यकश्यप जी एक बहुत बड़े प्रदेश के राजा होते हैं और प्रहलाद जो उनका बेटा होता है। तो हिरण्यकश्यप जी सोचते हैं कि भगवान तो वही है जो सच है और जो अमर है, जो कभी मर नहीं सकता। तो उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा प्रार्थना की और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाया और भगवान से जो है वर में उन्होंने ये वरदान माँगा कि ना तो मैं जल में मरूँ, ना तो थल में मरूँ, ना दिन में मरूँ, ना रात में मरूँ, ना स्त्री के हाथ में मरूँ, ना किसी मर्द के हाथों मरूँ, ना अस्त्र से मरूँ, ना शस्त्र से मरूँ। इतना सब कुछ आडंबर करने के बाद उन्होंने अपने प्रदेश के लोगों में कहा कि मेरी पूजा कीजिए, क्योंकि मैं ही आप लोगों का भगवान हूँ। तो पूरा प्रदेश भई डर के मारे पूजा-पाठ करने लगा हिरण्यकश्यप जी का। और हिरण्यकश्यप जी की एक बहन भी थी, जिसका नाम होलिका था। तो उसी के जलने के अवसर पे ही हम ये होली मनाते हैं। तो ये सब चल रहा था कार्यक्रम। प्रहलाद जो थे हिरण्यकश्यप के बेटे थे, तो प्रहलाद को भी उन्होंने कहा कि भई तुम भी मेरी पूजा करो। पूरा देश तो मेरी पूजा कर रहा है, लेकिन तुमको भी मेरी पूजा करनी चाहिए। तो प्रहलाद जी ने कहा कि नहीं पापा, आप मेरे लिए पिता समान हो और आप मेरे लिए पिता ही हो। भगवान तो सिर्फ़ एक ही है, वो है हरे मुरारी कृष्ण, कन्हैया जी, वही है मेरे लिए भगवान। और उन्हीं के सामने ही ये सर झुकेगा। आप मेरे पिता हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपके सामने मैं सर नहीं झुका सकता हूँ। तो इस चीज़ से नाराज़ हुए। अब हिरण्यकश्यप जी जो हैं अपने प्रहलाद खुद भी मार सकते थे, लेकिन अगर अपने हाथों से अपने बेटे का मृत्यु करेंगे तो थोड़ी-सी अनोखी बात हो जाएगी, तो उन्होंने ये काम सौंप दिया होलिका जी को। तो होलिका को भी एक वरदान मिला हुआ था, उनके पास एक अदृश्य चोगा था। तो कई सारे लोगों का मानना है कि भई वो जब चोगा पहन के बैठ जाती थी आग के ऊपर या आग से निकलती थी, तो वो जलती नहीं थी, फायर प्रूफ थी। तो उस दिन हुआ यूँ कि हिरण्यकश्यप जी ने कहा कि प्रहलाद को लेके तुम ज़रा आग में बैठ जाओ और तुम तो बच जाओगी, लेकिन प्रहलाद का काम तमाम हो जाएगा। प्रहलाद खत्म हो जाएगा और
सारे दुखों की जड़ जो है यही है। इसी की वजह से कई लोग नेगेटिव हो रहे हैं राज्य में, इसी के वजह से कई लोग मुझे भगवान मानने से इनकार करते हैं। तो सबसे पहले प्रहलाद को खत्म करना होगा। तो होलिका जी जो है आग में बैठी और बहुत ज्यादा घमंड था उनको अपने फायर प्रूफ चोगे के ऊपर। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान की लीला तो अपरंपार है। तो भगवान ने आंधी चलाई, तूफान चलाई और होलिका जी के ऊपर का जो चोगा है वो उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जी जो है अग्नि में समा गई। सो इस तरीके से जो है होलिका का निधन हुआ और इस तरीके से होलिका के दहन के बाद इस होली के त्योहार को मनाया जाता है। झूठ के ऊपर सच्चाई की जीत और ईश्वर के ऊपर आस्था रख करके ही ये त्योहार मनाया जाता है। तो जिस तरीके से प्रहलाद एक छोटा सा बच्चा था, उसके पास ना तो अस्त्र था, ना तो शस्त्र था, ना तो बाहुबल था, ना ही कुछ था, लेकिन उसने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, हमेशा सच्चाई का साथ दिया, हमेशा जो चीज सत्य है, जो चीज सही है उसका साथ दिया। इस वजह से आज प्रहलाद को माना जाता है और होलिका के दहन के उपलक्ष्य में होली मनाया जाता है। अब आते हैं मेन टॉपिक। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने क्या किया? हिरण्यकश्यप ने कहा चलो ठीक है, होलिका जी तो चली गई, लेकिन अब हमसे कैसे बचोगे? और तुम अगर इतने ही फायर प्रूफ हो तो अब तुम्हारा फायर प्रूफ का हमें भी थोड़ा सा प्रमाण दीजिए। और फिर हिरण्यकश्यप जी ने क्या किया? प्रहलाद को एक जलते हुए लोहे के साथ बांधने का प्लान किया। उन्होंने सोचा कि चलो प्रहलाद अगर इतना ही फायर प्रूफ है तो अब जलते हुए लोहे के साथ इसको बांध देते हैं, तो ये भी जल जाएगा, मर जाएगा, कहानी खत्म। तो फिर उन्होंने जिस जलते हुए लोहे के साथ बांधने का उसको प्रयास किया, उसी जलते हुए लोहे में से एक ऐसे भगवान प्रकट हुए, एक ऐसे भगवान प्रकट हुए, ना तो वो नर थे ना तो नारी थे। और जिस समय हिरण्यकश्यप जी का वध हुआ, ना तो वो सुबह का समय था, ना तो वो दिन का समय था, ना तो वो रात का समय था, शाम हो रहा था उस समय पे, सूर्यास्त का समय था। और ना ही हिरण्यकश्यप को उसने जल में मारा, ना ही थल में मारा, उन्होंने अपने गोदी में रख के उसका पेट फाड़ दिया। और नरसिंह जिसे कहते हैं, नरसिंह जी जो है उन्होंने, कृष्ण का एक रूप है, नरसिम्हा कहते हैं उसे। तो नरसिंह के रूप में उन्होंने जो है प्रकट होके प्रहलाद को बचाया। इस तरीके से ढेरों एग्जाम्पल है, ढेरों एग्जाम्पल है। अगर आप सच्चाई का साथ देते हैं, अगर आप सत्य का साथ देते हैं, तो एक ना एक दिन अगर आपकी डेडिकेशन है और पेशेंस आपने रखा हुआ है, तो वो ईश्वर भी आपके साथ में रहता है। ठीक है दोस्तों? तो सच्चाई से कभी भी पीछे ना हटें। एक छोटा सा चीज और बताना चाहूंगा। एक बार की बात है और ये एकदम सच्ची घटना है। एक बार एक बहुत बड़े डाकू थे, बहुत बड़े डकैत थे, जो अंधेरे में लोगों को लूटा करते थे। ध्यान से सुनना, ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस स्टोरी ठीक का है। बहुत बड़ा मीनिंग है। एक बार एक बहुत बड़ा डाकू था और ये यूएसए का स्टोरी है। यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यूएसए में जो भी स्टोरी होती है, अच्छा लोग, आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो सभी को? क्योंकि उर्मिला मैम को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नहीं, आवाज क्लियर है। ओके, सो फाइन, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों, यूएसए में एक बहुत बड़ा चोर लुटेरा था और वो लोगों को लूटा करता था। और वहीं पे उसी जगह पे एक डॉक्टर रहते थे और डॉक्टर को एक दिन बहुत ज्यादा इमरजेंसी काम पड़ा और उनको कहीं जाना था। तो रात के 2 या 3 बज रहे थे और वो उसी जगह से ही गुजरते हुए जाने वाले थे जहाँ पे वो चोर लुटेरा रहता था। तो उस चोर लुटेरे को उस डॉक्टर के बारे में एक चीज पता थी कि वो डॉक्टर जो है बहुत ईमानदार है और वो डॉक्टर जो काम करता है उसके साथ एक शक्ति रहती है हमेशा। और उसी शक्ति की वजह से लोग ठीक होते हैं और लोग जो हैं ठीक हो जाते हैं बहुत जल्दी। सो यहाँ पे
अच्छा, जिसको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आप लोग थोड़ा लोकेशन चेंज कर लें, क्योंकि बाकी लोगों को मेरी वॉइस आ रही है और मेरे को भी मेरी वॉइस आ रही है यहाँ पे अदर डिवाइसेस से। तो मेरे नेटवर्क में कोई इशू नहीं है, आप लोगों के वहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू हो सकता है। तो मेरे यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 4 डिवाइसेस कनेक्ट किए हुए हैं। सो आई एम गेटिंग माय वॉइस क्लियरली। ओके, सो बैक टू द टॉपिक। तो जो चोर लुटेरा था, वो किसी भी बंदे को छोड़ता नहीं था। उसकी एक खासियत थी, किसी भी बंदे को छोड़ता नहीं था। जो भी वहां से गुजर रहा होता था उसको लूट लेता था, चाहे दिन हो रात हो। उस सुरंग से जो भी जाता है उसको लूट लेता था। लेकिन एक बार जो डॉक्टर था, वो डॉक्टर जाता है उसी सुरंग के अंदर से। डॉक्टर को भी पता था उसी सुरंग में एक चोर लुटेरा रहता है, और उस चोर लुटेरे को भी पता था कि यहाँ से आज वो डॉक्टर गुजरने वाला है किसी पेशेंट को देखने। दोनों ही एक दूसरे के बारे में जानते थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर घबराया नहीं, उस लुटेरे के पास से गुजरा। लुटेरे ने भी उसको लूटा नहीं। पता है क्यों? और डॉक्टर ने उस लुटेरे से पूछा कि भाई, आप तो सभी को लूटते हो, आपने मेरे को क्यों नहीं लूटा? तो वो डाकू डकैत, वो लुटेरा उस डॉक्टर से कहता है कि साहब, आप अगर अकेले होते तो मैं आपको जरूर लूटता, लेकिन आप अकेले नहीं हो, आप 2 लोग हो। इतना कह के वो लुटेरा उस डॉक्टर को छोड़ देता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई, डॉक्टर जी तो अकेले थे, तो वो 2 लोग कैसे हुए? मैं आपको बताता हूँ 2 लोग कैसे थे। जो वो डॉक्टर था ना, वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक शक्ति थी जिसे कहते हैं डेडिकेशन। और वो डेडिकेशन एक इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति है डेडिकेशन, जिसके सामने भूत, पिशाच, प्रेत, आत्मा, ईश्वर, भगवान सब नथिंग है। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है ना दोस्त, अगर आप अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो भगवान को भी आप झुका सकते हो। भगवान भी नथिंग है आपके सामने। भूत पिशाच तो छोड़ ही दो, ईश्वर भी झुक करके आएगा आपके सामने। कहा जाता है कि जब धरती पे गंगा नहीं थी, तो ऋषि मुनि भगीरथ जी, उन्होंने इतना डेडिकेशन दिखाया, इतनी तपस्या करी, इतना तपस्या किया उन्होंने, कि आकाश गंगा से गंगा को उतर करके आना पड़ा। और गंगा में इतना फ्लो था, इतना फ्लो था कि शिव जी ने अपनी जटाएं रखी बड़े बड़े हिमालय पर्वतमालाओं से, तब जाके आकाश गंगा जो है महाआकाश से आकर के धरती में समाई। तो ये मिथ है, टैबू है एक टाइप का, जो कहा जाता है। सो दोस्तों, अगर आपके अंदर डेडिकेशन हो, अगर आपके अंदर सच्चाई है, डेडिकेशन है, आप कुछ भी कर सकते हो। बहरहाल, ये सारी माइथोलॉजिकल चीजें मैंने आपको बताई। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि भाई, काम कैसे करें और काम कैसे होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा बिजनेस जो है एक डायरेक्ट सेलिंग का है, नेटवर्क मार्केटिंग का है, या फिर यूं कह लीजिए मल्टी लेवल मार्केटिंग का है। तो यहाँ पे जो मार्केटिंग होता है वो मल्टी लेवल्स में होता है। पहले एक बंदा आया, फिर एक के नीचे 2, फिर 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, फिर 8 के नीचे 16, फिर 32, फिर 64, 128, 256, 512, फिर 4048। इस तरीके से टीम आपकी डबल ट्रिपल होती जाती है। जिसकी टीम जितनी बड़ी, उसकी अर्निंग उतनी ज्यादा, और जिसकी टीम जितनी बड़ी, उसका रिकॉग्निशन लेवल उतना बड़ा। तो यहाँ पे काम कैसे करना है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों 2 तरीके की ज्वाइनिंग होती हैं। एक को कहते हैं कॉन्शियस ज्वाइनिंग, एक को कहते हैं सब कॉन्शियस ज्वाइनिंग। सबसे पहले काम करने का तरीका आप जानें। काम करने के कुछ बेसिक फंडे हैं, कुछ मूलभूत प्रॉपर्टीज हैं, या फिर यूं कह लीजिए प्रिंसिपल हैं। इन प्रिंसिपल्स को मैं चाहूंगा कि आप लोग एक डायरी में लिख लें, ताकि ये आपके मन, तन, मिजाज, बुद्धि, आंख, नाक, मुंह, फेफड़ा, जमीन, आकाश, थल, जल, ईश्वर, नश्वर, हर जगह समा जाए। आपके घर में 4 दीवारी, एक छत और एक जमीन, हर जगह छप जाए। आपके नस नस में, आपके कण कण में समा जाए। क्योंकि नहीं तो होगा ये, काम करना आपको आता नहीं है और फिर आप उठ पड़ेंगे और फिर आप कुछ नहीं सीख पाएंगे।
यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स आपको जानने पड़ेंगे और वो प्रिंसिपल्स आपको नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बता देता हूँ जिस प्रिंसिपल्स पे ये काम करता है बिजनेस, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा काम करने का तरीका। जिस तरीके से बिरयानी बनाने के लिए आपको चाहिए पर्याप्त मात्रा में सही तरीके वाला चावल, केवड़ा वाटर, सही मात्रा में चिकन, सही मात्रा में आलू और सही तरीके का धीमा आंच, गैस सिलेंडर, चूल्हा, चौका, सब कुछ। उसी तरीके से इस बिजनेस को करने के लिए भी कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। तो वो इंग्रेडिएंट्स क्या-क्या हैं, पहले इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ, फिर ये इंग्रेडिएंट्स को कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे, कितना-कितना लगाना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप ये बिजनेस 2-3 तरीके से कर सकते हैं। मैं जिस तरीके से करता हूँ वो भी बता दूंगा। आपको जो अच्छा लगे आप वो फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जो भी प्रोसेस इजी लगे आप फॉलो कर सकते हो। तो आज का जो ये ट्रेनिंग सेशन है बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। ध्यानपूर्वक आप सुने, अपने आप को कृपया करके म्यूट कर लें सारे लोग। Bueno, cosa nam ko iyo ka. ओके, तो दोस्तों मैं ये चाहूंगा कि जो भी चीज मैं बताने वाला हूँ इसको आप लोग लिख लीजिए एक जगह पे और ध्यानपूर्वक सारी बातों को सुने। दोस्तों इस बिजनेस में 5 बातों का आपको ख्याल रखना है। 5 बात बिजनेस करने से पहले, आपको 5 बातों का ख्याल रखना है। तो वो 5 बातें क्या-क्या हैं मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। और इन 5 बातों को फॉलो करने के बाद आपको मैं प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे-कैसे आपको करना है। 5 बातों में सबसे पहली बात, अपने तन, मन, दिमाग, आपके हर चीज को, आपके शरीर के हर अंग को एक चीज समझा दीजिए अच्छे से, खास करके अपने दिमाग को और आपके मन को ये चीज समझा दीजिए कि कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग नहीं आएंगे। Some will come, some will not come. So what? Someone is waiting for us, so start working. कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? कुछ ऋषि जैसे लोग, एस.एन. पांडे गुरुजी जैसे लोग अभी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं, सो काम करते रहिए। तो कुछ अच्छे लोग भी मिलेंगे मार्केट में, तो उनको साथ ले लो। कुछ बुरे लोग भी मिलेंगे मार्केट में, उनको दूर भगा दो। कुछ ढीले-ढाले टाइप के भी लोग मिलेंगे जो सोते रहेंगे, जिनके अंदर एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है, मरियल लोग, हटा दो उनको अपनी जिंदगी से। बाद में आएगा वो, जब उसकी शादी हो जाएगी, 4-5 बच्चे हो जाएंगे, जब वो रोएगा, बिलखेगा, तड़पेगा पैसे के लिए, तब आएगा वो। आने दो उसको, बाद में आने दो। ठीक है? तो पहला पॉइंट, अपने तन, मन, बदन, हर इंद्रियों को, कहा जाता है मनुष्य के अंदर 6 इंद्रियां होती हैं, 6 सेंस। सब इंद्रियों को आप बता दीजिए कि कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कुछ लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं, तो काम करते रहो। पहला इंग्रेडिएंट समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट पे। दूसरा इंग्रेडिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं पेशेंस। सब्र कर बंदे, फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो सब्र रखना पड़ेगा आपको। सब्र, सब्र को कहते हैं पेशेंस। पी फॉर पेशेंस, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। और यहाँ पे पेशेंस आपको 100% वाला नहीं, 1000% वाला पेशेंस रखना है, 10,000% वाला पेशेंस। इतना पेशेंस कि आप सोच भी नहीं सकते। तगड़ा वाला पेशेंस चाहिए। उतना पेशेंस जितने पेशेंस पे रावण ने शिव भगवान को धरती पे बुला लिया, ऐसा वाला पेशेंस चाहिए। ठीक है? तो पेशेंस से ही लोगों को वरदान मिलते हैं, और पेशेंस जो रखता है, जो अपने पेशेंस का पराकाष्ठा पे खरा उतरता है, जो अपने पेशेंस के दम पे लड़ता है, उसी को सारी चीजें मिलती हैं। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा।
ठीक है, अब आते हैं तीसरे इंग्रेडिएंट पे, सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। तीसरा इंग्रेडिएंट ये है, आपके 3 फुट के दायरे में, चाहे आपका मम्मी आ जाए, चाहे पापा आ जाए, चाहे भाई आ जाए, चाहे बीवी आ जाए, चाहे बेटा आ जाए, बेटी आ जाए, कोई भी आ जाए, वॉट एवर इट इज, सिर्फ पशु पक्षी जानवर को छोड़ के 2 पैरों वाला जो भी जानवर आ जाए तो वो बचना नहीं चाहिए। उसको AWPL का प्लान बताना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप उसको प्लान नहीं बताना चाहते हैं, सिंपली उसको बता दीजिए, भाई दूर हो जा मेरे से, दूर हो जा, करंट लगेगा, करंट लगेगा, दूर हो जा, दूर हो जा, तुरंत दूर हो जा, करंट लगेगा। जैसे ही आप बोलेंगे करंट लगेगा, करंट लगेगा, दूर हो जा, वो खुद पूछेगा भाई क्यों ऐसा कर रहा है, कौन सा करंट है तेरे पास, तेरे पास कैसी करंट है जो लगेगी मेरे को। तुरंत बोलो भाई दूर हो जा, करंट करंट मार दूंगा, मैं करंट मार दूंगा, जल्दी दूर हो जा। 3 फीट रूल आपको अपनाना है। तीसरा इंग्रेडिएंट, आपके 3 फुट के दायरे में अगर कोई आ गया तो वो प्लान सुने बिना नहीं जाना चाहिए। AWPL का प्लान आपको उसको बताना ही बताना है, चाहे वो मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, चाची है, चाचू है, मौसा है, मौसी है, फूफा है, अंकल है, आंटी है, वॉट एवर इट इज, जो भी हो, आपको प्लान उसको बताना ही है। वो ज्वाइन करे या ना करे ये अलग बात है, ज्वाइन करना ना करना उसके ऊपर है, लेकिन आपको उसको प्लान बताना ही है। नहीं बताओगे तो कल को अगर आप सक्सेस हो जाओगे, वही बंदा आपका पूंछ खींचेगा, वही बंदा आपको चिढ़ाएगा, बोलेगा वाह बेटे, अकेले अकेले सक्सेस हो लिए, हमको बताए नहीं, क्या हम 8,000 रुपए नहीं लगा सकते थे, क्या हम 10,000 रुपए नहीं लगा सकते थे। तो टांग खिंचाई करेगा, इससे बढ़िया है पहले ही बता दो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मजाक उड़ाएगा ना, उड़ाने दो मजाक। और इतिहास गवाह है कि असफलता में इंसान अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, और जब जब जग उस पे हंसा है तब तब उसी बंदे ने इतिहास रचा है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना दोस्त। तीसरा इंग्रेडिएंट समझ में आ गया, 3 फीट रूल। अब आते हैं चौथा इंग्रेडिएंट। चौथा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, इसको कहते हैं ऑडियो वीडियो। यूट्यूब में, फेसबुक में हजार तरीके की वीडियोस हैं। जब भी आप फ्री रहते हैं, जब भी आपके पास कोई काम नहीं है, जब भी आप किसी को प्लान शो नहीं कर पा रहे हैं, जब भी आप किसी को प्लान शो करने नहीं जा रहे हैं, या जब भी आपको लग रहा है थोड़ा सा डाउन फील हो रहा है, लो फील हो रहा है, ऑडियो वीडियो निकाल के सुनो ना। इतने अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, सुनिए, इससे क्या फर्क पड़ता है कौन सा लीडर कौन से कंपनी में। सुनिए, आइडियाज लीजिए, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़िए। जब तक आप किसी को सुनेंगे नहीं तो उगलेंगे कैसे, जब तक आप सीखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं तो उगलेंगे कैसे। संदीप महेश्वरी जी को सुनिए, सोनू शर्मा जी को सुनिए, देवेंद्र शर्मा जी को सुनिए, और भी बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, और भी ग्रेट ग्रेट लीडर्स हैं, महिपाल महागुरु जी को सुनिए, अमित दुबे गुरु जी को सुनिए, इन सारे बड़े बड़े ग्रेट ग्रेट लीडर्स को सुनिए। कभी मौका मिलता है तो हमारे SN पांडे गुरु जी को कॉल करके बात कीजिए 2 मिनट। आप लोगों में से कितने लोग हैं, बस एक ही बंदा है जो मैं जानता हूं जिसका नाम है मीठू रॉय, जो मेरी टीम से है, वो SN पांडे गुरु जी से बात करती है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने खुद से SN पांडे गुरु जी को कॉल करके बात किया, बोलिए तो। जब तक आप डायमंड से बात ही नहीं करोगे तो आप काय का डायमंड बनोगे। लोहा जब चुंबक के साथ रहेगा तभी तो चुंबक बनेगा ना। आप किसी डायमंड लीडर के साथ टच में ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं आपका डायमंड लीडर का नाम क्या है। मैं तो लिख के दे सकता हूँ, आधे से ज्यादा जनता को हमारे ग्रेट गुरु डायमंड लीडर का नाम ही नहीं पता, फुल नेम नहीं पता। आप लोग लिख के रखिए, हमारे जो डायमंड लीडर हैं, ब्लू डायमंड लीडर हैं, उनका नाम है SN पांडे। SN का मतलब है सत्यानंद, सत्यानंद पांडे, एंड ही इज फ्रॉम लातेहार। 2.5 से 3 साल के अंदर उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की अर्निंग करी। 1.5 करोड़ पता भी होता है कितने होते हैं? 1.5 करोड़ 21 लाख रुपए उनको एक हफ्ते में मिला था। अभी मैं गोवा में गया था, वो अपना बैंक डिटेल दिखा रहे थे खोल के। 21,50,000 रुपए टैक्स वैक्स कट के, 22 लाख का चेक बना था उनका, 21,50,000 रुपए डायरेक्ट मिला था एक दिन में, 1 मिनट के अंदर अंदर, सिंगल शॉट में। बैंक की तरफ से उनको कॉल आ गया था कि भैया इतना पैसा कहाँ से आ रहा है।
और जब आप उनका घर जाएंगे ना घूमने लातेहार में कभी, तो उनका घर भी कोई ऐसे आलीशान बंगला नहीं था पहले, उनका घर भी वो झोपड़पट्टी वाला ही था, नॉर्मल घर का बंदा था वो। पर उन्होंने मेहनत किया, काम किया, आर्मी में गए और आर्मी में भी 10-12 साल नौकरी करके वीआरएस देके छोड़ के आ गए आर्मी को। जब ऐसा बंदा फौज की नौकरी छोड़ के आके काम कर सकता है, तो हम और तुम क्या फुल टाइम काम नहीं कर सकते AWPL में? लोग इतना पसीना बहाते हैं, इतना दौड़ते हैं, भागते हैं, इतनी मेहनत करते हैं आर्मी में जाने के लिए, और वो बंदा आर्मी की नौकरी को रिजाइन देके आ गया। सोचिए, तो हमारे अपलाइन ग्रेट गुरुजी कितने बड़े उनकी सोच है। दोस्तों, सिर्फ मीठू मैम के कॉल करने से नहीं होगा, आप लोगों को भी बीच बीच में कॉल करना पड़ेगा कि गुरुजी मैं ऋषि सर के टीम से हूँ, बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। दोस्तों एक बात बताऊं सच्ची सच्ची, जब तक आपके पास अपलाइन का कॉल आ रहा है ना, तो समझ जाना आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी है। जिस दिन आपके पास अपलाइन का कॉल आना बंद हो जाएगा ना, समझ जाना कि आप सीख चुके हैं। जिस भी दिन अपलाइन का कॉल अगर आपके पास आ रहा है कि हाँ हेलो फलाना सिंह जी कैसे हैं, क्या अपडेट है, समझ जाना आपके अंदर कमी है। और जिस दिन आपके पास अपलाइन का कॉल आना बंद हो जाए, उस दिन समझ जाना आप सीख चुके हैं बिजनेस। ऐसा नहीं है कि अपलाइन भूल चुका है, अपलाइन के पास बहुत लोग हैं। हम लोग दिन में 2-2 मिनट भी सारी टीम को देंगे ना, तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा, लोगों को कवर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको काम करना है, आपको अपलाइन से बात करना है, आपको अपलाइन से टच में रहना है। आधे से ज्यादा लोग तो अपलाइन को जानते ही नहीं, अपलाइन कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, नहीं करता है, जानते ही नहीं अपलाइन क्या है ना। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपने अपलाइन से बात करना है। तो चौथा पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट जो इंग्रेडिएंट था मैंने बताया, ऑडियो वीडियो सुनिए और अपने अपलाइन से बात कीजिए। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? आ रही है तो यस बोलिए, नहीं आ रही है तो नो बोलिए। हाँ आवाज क्लियर आ रही है। ओके, तो जिसको मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है वो लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन हो सकता है। तो दोस्तों 4 इंग्रेडिएंट समझ में आ गए, यस और नो? यस यस ओके, सो 5वां इंग्रेडिएंट जानना चाहते हैं, यस और नो? यस सर जी। जी, तो मैं आपको बता देता हूँ 5वां इंग्रेडिएंट क्या है। दोस्तों 5वां जो चीज है वो एक ऐसा चीज है जिसे आप ही कर सकते हो। ना तो भगवान आपको बदल सकता है, ना ही अपलाइन आपको बदल सकता है। एक ही जगह है, जूम मीटिंग। इस जूम मीटिंग में आके ही आप सीखोगे और सीखने के बाद आपको ही फॉलो करना पड़ेगा। 5वां चीज, सबसे मेन चीज है अपने अंदर बदलाव, अपने अंदर डेवलपमेंट, आपके बातचीत में निखार, आपके बातचीत में चेंजमेंट। आपको अपने बातचीत में कुछ नया रुख लाना होगा। जैसी पुरानी बातचीत आज से 10 साल पहले करते थे वही बातचीत आज कर रहे हो, नहीं हो पाएगा काम। जैसा पहनावा आज से 6 महीने पहले का था, 2 महीने पहले का था, वही ड्रेसिंग सेंस, वही पहनावा आज भी है, नहीं कर पाओगे बिजनेस। जैसा हेयर स्टाइल पहले था वैसा ही हेयर स्टाइल आज भी है। जैसे पहले फक्कड़ बन के घूमते थे आज भी फक्कड़ बन के घूम रहे हो, नहीं हो पाएगा भाई। आपके अंदर एक बदलाव नजर आना चाहिए, आपके बातचीत में एक निखार नजर आना चाहिए, आपके रहन सहन में एक निखार आना चाहिए, तभी आपको लोग सुनेंगे, समझेंगे, तभी आपको लोग मानेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। दोस्तों ये जो बिजनेस है ना, बहुत सेंसिटिव बिजनेस। थोड़ा सा भी अनप्रोफेशनल बिहेवियर आपको इस बिजनेस से आउट कर देगा। लोग कहते हैं मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है, मेरे से लोग ज्वाइन नहीं होते हैं। भाई आपने अपने अंदर क्या ऐसा काम किया है जो लोग आपको फॉलो करेंगे? बोलो, आपने अपने अंदर ऐसा क्या निखार लाया है जो लोग आपको फॉलो करेंगे? आपके अंदर ऐसी क्या खूबी है कि मैं आपसे इंप्रेस हो जाऊं? आपके अंदर ऐसी क्या खूबी है कि एक बीटेक वाला पर्सन आपको फॉलो करे? कुछ है ऐसी खूबी? बता सकते हो ऐसी खूबी? ड्रेसिंग सेंस के मामले में, बातचीत के मामले में थोड़ा सा लिंग्विस्टिक बनिए, थोड़ा सा नया नया भाषा सीखिए। भाई सीखने के लिए टाइम नहीं लगता है, पहले तो मुश्किल था लेकिन अब तो यूट्यूब है आपके पास।
पहले तो कुछ भी नहीं था, अब आपके पास यूट्यूब है, सब कुछ है। नया नया भाषा सीखिए। जब तक आप नए नए भाषाएं नहीं सीखेंगे तब तक लोगों को इम्प्रेस कैसे करेंगे, तब तक लोगों को समझ कैसे पाएंगे। शुद्ध हिंदी सीखिए, इंग्लिश सीखिए, और भी 2-3 भाषाएं जो आपके एरिया में चलती हैं वो सीखिए। लोक व्यवहार में कुशलता कैसे लाना है वो सीखिए। किस तरीके से लोगों को एक्सप्लेन किया जाता है वो सीखिए। ठीक है, हाव भाव के ऊपर आपको काम करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना है। सो फिफ्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट दैट इज प्लीज डू अपग्रेडेशन इन योरसेल्फ। प्लीज बी अपडेटेड। आपको अपने आप को अपडेट करना है। किस चीज के मामले में? भाषा शैली के मामले में, यानी लैंग्वेजेस के मामले में। आपको थोड़ी नई नई बातें सीखनी। पहले भी बंगाली बोलते थे, आज भी बंगाली बोलते हो भाई, नहीं होगा भाई। आज थोड़ा सा स्मार्टनेस लाओ, थोड़ा सा टेक्निक ट्रिक्स लाओ। पहले भी हिंदी बोलते थे, आज भी हिंदी चेपे जा रहे हो भाई, थोड़ा सा इंग्लिश के भी कुछ वर्ड्स लाओ। अपने काम में इतने माहिर बन जाइए कि आपके अलावा और कोई माहिर नहीं होना चाहिए उस काम में, है ना। सिंपल सी बात है। एक बैग बनाने वाला आपके गली में भी बनाता है बैग, एक जूता सीलने वाला आपकी गली में भी बैठा है जो जूता सील रहा है। दिन में कितना कमाता है? 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए। और एक जूता सीलने वाला एक और है, नाम लिख लो जरा गूगल पे, है ना। तो यार ये जो एलवी कंपनी है ना, आप सिर्फ गूगल पे एल और वी लिखना, एल और वी। लुई विटॉन उस कंपनी का नाम है। वो बंदा भी पहले जूता ही सिला करता था। एक एक जूते की कीमत है 36 लाख रुपए, एक एक जूते की कीमत है 50 लाख रुपए। एक छोटा सा बैग आता है उसका 14 लाख रुपए का। एक बेल्ट खरीदने जाओगे तो 35 लाख रुपए लगेंगे। आप गूगल पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा। तो वो इसीलिए क्योंकि वो उस फील्ड का माहिर है। उसी तरीके से आपको भी अपने फील्ड में माहिर बनना पड़ेगा दोस्त। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे, हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ पे कहीं बात करने जाते हैं तो झगड़ा सुलझता नहीं है, झगड़ा और ज्यादा झगड़ा हो जाता है, उलझ जाता है। तो हमें झगड़ा सुलझाना है, उलझाना नहीं है। लीडर्स जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते। तो ये तो हुई 5 बातें जो आपको बिजनेस करने से पहले आपको समझने की जरूरत है, जो आपको टिकने में मदद करेंगी। इस बिजनेस में ज्यादा कुछ नहीं करना है, सीखना है, सिखाना है, सीखना है, सिखाना है, टिकना है, टिकाना है, पैसे कमाने हैं और पैसे कमाना है। समझ रहे हैं? सीखना है, सिखाना है, टिकना है, टिकाना है, पैसे कमाने हैं और पैसे कमाने हैं। यही तो करना है। करना है क्या है? ठीक है। कुछ कुछ बातें हैं, कुछ कुछ डायलॉग बाजी है, वो सीख जाना है। लोगों को बातचीत करके जो है, लोगों को फैक्ट एंड फिगर्स की बातें करनी है। लोगों को समझाइए कि सर जॉब कर रहे हो अच्छी बात है, पर सर 20 साल, 30 साल, 60 साल के बाद आप क्या करेंगे? सोचा है? 60 साल के बाद क्या अपने बच्चों पे आश्रित होना चाहते हैं? 60 साल बाद तो आपकी नौकरी नहीं रहेगी। 60 साल बाद क्या करेंगे आप? 60 साल बाद के बाद डू यू हैव एनी प्लान आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स? आफ्टर द एज ऑफ 60 डू यू हैव एनी ब्लूप्रिंट? डू यू हैव एनी प्लान? At the age of 60, what will you do for your livelihood? Yeah, what if you wanted to be die, then what will be happen to your family? आपके मृत्यु के बाद आपके बच्चे और आपके परिवार, आपकी बीवी का क्या होगा? कभी सोचा है सर? है ना। इस लाइन को बोलने से पहले ये चीज बोल देना, सर बुरा ना माने तो एक बात कहूं, नहीं तो सामने वाला बंदा बोलेगा कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार, मरने मुरने की, है ना। उसको बोल देना कि सर बुरा ना माने तो एक बात कहूं, सर आज तो आप अच्छे भले हैं, आपकी 2 आंखें, 2 टांग, 2 हाथ, शक्ल, मुंह, जीभ, दांत, 2 कान बहुत अच्छे हैं, सही सलामत हैं, काम कर रहे हो, मजे ले रहे हो, पैसा कमा रहे हो।
लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कल को आपको कुछ हो जाए तो परसों आपकी बीवी और आपके बच्चे का क्या होगा, सोचा है? कुछ प्लान है आपके पास? बस वहीं पे बंदा चेकमेट हो जाएगा। वो बोलेगा बताइए सर क्या करना है, आपके पास कुछ है तो बोलिए, फिर आप शुरू हो जाइए। सिंपल सी बात है, अपने बातचीत में निखार लाइए। तो ये तो 5 बातें थी जो मैंने आपको समझा दी, दोबारा रीआइट्रेट कर देता हूँ। पहला चीज हमेशा ध्यान रखें, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग अभी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो प्लान शो करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। ट्रेन के पटरी पे भागते रहिए, भागते रहिए, भागते रहिए, पीछे से ट्रेन कभी ना कभी आएगी, जरूर आएगी। ठीक है। दूसरी चीज, पेशेंस रखिए, पेशेंस। सब्र का फल मीठा नहीं मेरे दोस्त, बहुत 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 ज्यादा वाला मीठा होता है, स्टीविया डॉग जैसा मीठा होता है। स्टीविया डॉग नाम का एक प्रोडक्ट आता है, पानी में 4-5 बूंद डाल देना, फिर पीना पानी को, पूरा मीठा लगेगा। ठीक है। उसका लाइव एग्जांपल है हमारी अरुणिमा मैम और मिठू मैम के पास। ठीक है। तो सब्र का फल मीठा नहीं, स्टीविया डॉग जैसा मीठा होता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट, अपने ऊपर मेहनत कीजिए, अपने ऊपर आप डेवलप कीजिए, अपने ऊपर जो है डेवलपमेंटेशन स्किल्स लाइए, अपने अंदर, अपने बातचीत में, अपने ड्रेसिंग सेंस में। मैं ये नहीं कह रहा नए नए कपड़े खरीद लो जाके, भाई कुछ ऐसा करो कि हाँ देखने से लगे कि भाई बंदा कुछ नया काम कर रहा है। ठीक है। चौथी बात, सबसे मेन बात, अपने अपलाइन से टच में रहिए, अपने डायमंड लीडर से बात कीजिए, हफ्ते में 1 बार 2 बार डायमंड से बात कीजिए। आपके अपलाइन जो भी हैं उनसे पूछिए मेरे डायमंड लीडर का नाम क्या है, मेरे डायमंड लीडर का नंबर दीजिए मुझे, मुझे बात करना है डायमंड से। यार जब बात ही नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कौन डायमंड है और कैसी बातचीत करता है? तो डायमंड लीडर से बात करो ना, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। हाँ, आपको बनना है डायमंड, बात करे तो बनोगे डायमंड, है ना? तो ये चीज है। और पांचवी चीज, सबसे मेन चीज, मैंने क्या बोला था कि आपके 3 फुट के दायरे में कोई अगर आ जाए तो वो बचना नहीं चाहिए। आपके 3 फुट के दायरे में अगर कोई आ जाए तो उसको प्लान शो कर दो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो आपका मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर हो, कोई भी हो। उसका नंबर लो, नंबर ले करके एक सही दिन, सही मुहूर्त देख के उसको प्लान दे डालो। क्योंकि आप अपने मैनेजर को प्लान नहीं दोगे तो ऋषि जैसा लड़का घूम रहा है मार्केट में, ऋषि जैसा लड़का कम से कम 500-600 लड़का घूम रहा है, कभी ना कभी उसको प्लान चिपका देगा। और जो मैनेजर आपकी टीम में आ सकता था वो किसी और की टीम में चला जाएगा। और ऐसे कई एग्जाम्पल है, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो किसी की टीम में आके अच्छा काम कर सकते थे लेकिन नहीं आए। तो कभी ऐसा ना हो कि आपके वाइफ को कोई दूसरा बंदा ज्वाइन करा के ले जाए, कभी आपके पापा को कोई और बंदा ज्वाइन करा के ले जाए, कभी आपके भाई को कोई और अपनी टीम में ज्वाइन करा के ले जाए और आप देखते रह जाएं और आप फिर सोचें कि यार काश आप मेरी टीम में आते, है ना? तो ये सारी चीजें जो हैं आप ध्यान रखिए। और इसके बाद कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स है, मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है आपको। दोस्तों ये 5 बातें तो आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन 5 बातों के सिवा आप इस बिजनेस में टिक नहीं पाएंगे। सब्र हमेशा रखिएगा, और जैसे मैंने कहा, जब आपके पास प्लान शो करने के लिए बंदे हों तो प्लान शो करते रहिए। जब प्लान शो करने के लिए बंदे नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, ऑडियो वीडियो देखिए, अपने अपलाइन से बात कीजिए, अपने डायमंड लीडर से बात कीजिए कि सर मेरे लिए क्या आदेश है और मैं क्या नया कर सकता हूँ, मैं यहाँ अटक चुका हूँ, इससे आगे कैसे बढ़ूँ। ठीक है। और अपने लिस्टिंग पे फोकस कीजिए, अपने लिस्ट में कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट बंदों को रखिए। आधे से ज्यादा लोगों के पास तो लिस्ट नहीं है, और जिनके पास लिस्ट है उन्होंने अपने लिस्ट में 10,000 टाइप के स्टूडेंट्स को भरा हुआ है। अब स्टूडेंट के पास तो पैसे हैं नहीं, स्टूडेंट को प्लान शो करोगे तो उसकी बात अटकेगी उसके मम्मी पापा पे। अपने लिस्ट में कुछ ऐसे लोगों को शामिल कीजिए जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, जो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट ना हो किसी पे, खुद का डिसीजन ले सके, तभी काम होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आपके लिस्ट में देखिए दोस्तों, आपको एक जगह पे मैंने कल परसों पढ़ा था, सुनीता मैम की एक डायरी में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी। आपको MAN मैन, मैन टाइप के बंदे को ढूंढना है। मैन का फुल फॉर्म क्या है लिख लीजिए आप लोग कभी, MAN मैन। मैन का मतलब होता है M फॉर मनी, जो पैसा कमाना चाहता हो।
और सच में पैसा कमाना चाहता हो। और इस दुनिया में कौन ऐसा बंदा है जो पैसा नहीं कमाना चाहता है, बताइए मेरे को। शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा धरती का बोझ जो पैसा कमाना नहीं चाहता है ना। तो एम फॉर मनी, जो पैसा कमाना चाहता है ऐसे बंदे को ढूंढिए। वो बात करते वक्त ही पता चल जाएगा कि ये पैसा कमाना चाहता भी है कि नहीं। ठीक है, अगर कमाना चाहता है साथ में ले लीजिए, अगर नहीं कमाना चाहता है हटा दीजिए, भाड़ में जाए, गो टू हेल। गो टू हेल बोल दीजिए, उसके मुंह पे ही गो टू हेल बोल दीजिए। एम फॉर मनी, मनी माइंडेड। दूसरा चीज ए फॉर अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है कि हाँ मैं टीम बनाना चाहता हूँ, लोगों को लीड करना चाहता हूँ, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब होता है विद अ लीडरशिप स्किल। मैं लोगों को लीड करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ, लोगों को साथ लेके चलना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद एन, एन फॉर नीडी। MAN, मैन। एम फॉर मनी माइंडेड, ए फॉर अथॉरिटी, एन फॉर नीडी पर्सन या नीडी पीपल। नीडी का मतलब होता है जरूरतमंद, जिसको जरूरत है, चाहत है। ठीक है, चाहत नहीं जरूरत। चाहत तो कई लोगों की है, आप लोगों में से भी कई लोग चाहते हैं कि भाई मुझे मालदीव का ट्रिप मिले, दुबई का ट्रिप मिले, ऑडी मिले, BMW मिले। चाहत से कुछ नहीं होता है, जरूरत। जरूरत है ये मेरी और मुझे इसको पाना है, नहीं तो इसके बिना मैं अधूरा हूँ, मर जाऊंगा मैं, है ना। आपका जो ऑक्सीजन आप जो लेते हैं, सांस लेते हैं, वो आपकी चाहत है या जरूरत है? जरूरत। बताइए। जरूरत सर। जरूरत है ना। यस। कभी आपने सुना सुबह सुबह उठ के, हाय भैया मैं तो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा हूँ, हे भगवान मैं तो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे 1 लीटर ऑक्सीजन दीजिए, ऐसा कभी सुना है? नहीं सर। तो फिर तो ये आपकी चाहत नहीं है, ये जरूरत है, ऑक्सीजन। और देखिए ना, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है फ्री में भी मिलता है लेकिन कोई कदर नहीं करता है। ऑक्सीजन अभी आपको पैसों में मिलने लगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा दोस्त, है ना। तो ऑक्सीजन जो है भगवान का बनाया हुआ एक ऐसा गैस है जो फ्री में ही मिलता है, लेकिन हम लोग कदर नहीं करते हैं। इसी तरीके से मार्केट में लोग भी फ्री में मिलते हैं। नमस्कार बोलने में आपका कुछ जाता है क्या? कभी आप किसी को नमस्कार बोलेंगे तो सामने से ये सुनने को मिलेगा, नहीं नमस्कार नहीं। आप किसी को गुड मॉर्निंग बोलेंगे, गुड मॉर्निंग सर, सामने से बोलेगा गुड मॉर्निंग नहीं। ऐसा कोई कभी कहेगा? आप कहेंगे नमस्कार सर, सामने से बोलेगा नहीं नमस्कार नहीं, मुझे आपका नमस्कार नहीं चाहिए। ऐसा कभी सुनने को मिलेगा? सामने से आपको भी जवाब आएगा हाँ हाँ नमस्कार सर नमस्कार। आप किसी को गुड मॉर्निंग बोलेंगे, गुड मॉर्निंग सर हाउ आर यू, वो भी आपको बोलेगा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो यार इंसान जो है ना एक सामाजिक प्राणी है। एक स्ट्रेंजर से किस तरीके से बातचीत करना है ये भी एक कला है, ये आपको सिखाया जाता है यहाँ पे। क्योंकि देखिए आपका जो वार्म लिस्ट है, हॉट लिस्ट है, कोल्ड लिस्ट है, ये खत्म हो जाना है। आप अपने मम्मी पापा चाचा ताऊ भाई बहन मौसा मौसी इन लोगों को प्लान शो करके 1 हफ्ते 2 हफ्ते में खत्म कर दोगे। आपका जो फ्रेंड सर्कल है, जहाँ जॉब करते हो वो सर्कल है, वो भी खत्म हो जाएगा थोड़े दिनों में। जहाँ पढ़ाई लिखाई करने जाते हो, कॉलेज के फ्रेंड या ऑफिस के फ्रेंड, ये भी खत्म हो जाएंगे थोड़े दिनों में प्लान देके। तीसरा बचा कोल्ड, कोल्ड लिस्ट, जो बहुत पुराने फ्रेंड हैं या आपके रिलेटिव के भाई बहन दोस्त हैं, ये भी ज्यादा दिनों तक, इन्हीं में से सिर्फ 1 या 2 लीडर ही मिलेगा। लेकिन जो मेन काम है वो काम आपका होगा स्ट्रेंजर सर्कल, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, या रास्ते पे बस में कहीं जा रहे थे वहां अचानक बंदा मिला, या कहीं पे आप बैंक के लाइन में खड़े थे, या फिर आप कहीं पे सब्जी लेने गए थे वहां अचानक कोई मिल गया। ये बिजनेस कहीं से भी चल सकता है दोस्तों, कहीं से भी, किधर से भी, आपको भी नहीं पता कहाँ से चलेगा। मेरे को मनोज सर अचानक एक रास्ते पे मिले, मुझे भी नहीं पता था कि मनोज सर के आने के बाद 500-600 की टीम मुझे ऐसी मिल जाएगी। और सही बताऊं तो मनोज सर से मेरा कभी मिलना होता भी नहीं, क्योंकि मनोज सर का भी जॉब कहीं और लगने वाला था हैदराबाद में, वो अगले ही दिन निकलने वाले थे, और मैं भी रास्ते पे बैठ के एक बंदे को प्लान समझा रहा था। जिस बंदे को प्लान समझा रहा था वो तो आज तक जुड़ा नहीं,
लेकिन जो बाद में आया लास्ट में वो बंदा जुड़ गया। सोचिए, तो ये प्लान कहीं भी हो सकता है। तो आप अपने आप को रोक के मत रखिए, आप निकलिए। नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड का बिजनेस है, घर पे बैठने का बिजनेस नहीं है। और जो बंदा घूमेगा, जो बंदा चक्कर काटेगा और चक्कर काट काट के 3-4 बैग फाड़ लेगा अपना, वही बंदा सक्सेस होगा। हमारे गुरुजी हैं, ग्रेट गुरुजी, महान लीडर, वो कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करते करते अगर आपके साथ ये 2 चीज अगर नहीं हुई है, 2 नहीं सॉरी 3 चीज, तब तक यूं मत समझना कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग की है। क्या आप जानना चाहते हैं वो 3 चीज क्या है? और बहुत हंसी आएगी आपको सुन के ये 3 चीज। जब आप बोलेंगे हाँ तभी बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सारे लोग बोलिए, एक आदमी, सारे लोग बोलिए। क्या सुनना चाहते हैं? हाँ सुनना चाहते हैं। श्योर सर, बोलिए। ओके जी सर। तो दोस्तों, अगर आपके साथ ये 3 चीज नहीं होंगी तो ये मत समझना कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग किया है। तो वो 3 चीज क्या क्या है मैं बता देता हूँ, लिख लीजिए किसी एक जगह। पहली चीज, नेटवर्क मार्केटिंग करते करते अगर आपका गला अगर नहीं बैठा है, किसी दिन प्लान सुनाते सुनाते जब तक आपका गला नहीं बैठा है ना, जब तक आपके गले की आवाज अगर चेंज नहीं हो गई है, तब तक ये मत समझना कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग किया है। फर्स्ट पॉइंट, इतना प्लान सुनाइए कि आपका गला जवाब दे जाए। और गले से नहीं, पेट से आवाज निकलनी चाहिए, यहां से। नेटवर्क मार्केटिंग जोश का बिजनेस है, जोश का। जो लोग जोशीले रहते हैं उनका बिजनेस है ये। मरियल बुद्धि और मरियल शरीर से नहीं होगा ये काम। नहीं तो आप बोलोगे सर अभी तो गर्मी चल रही है सर, लू लगता है मुझे। अरे भाई, फोड़ो ना प्याज, लगाओ ना साला माथे पे, इधर उधर प्याज लगा के निकलो। फोड़ो यार प्याज को, एकदम मल के फोड़ के एकदम लगा लो आंखों पे, मुंह पे, तन बदन पे। फोड़ो प्याज, प्याज फोड़ के लगा के निकलो। लू क्या, साला लू का बाप भी कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है? नहीं तो कुछ लोग हैं बोलते हैं सर अभी तो गर्मी है, सर्दी तो आने दो, सर्दी आने दो फिर देखो क्या करता हूँ सर। देखो आप बस, तो सर्दी आ गई, तो फिर हमने बोला सर अब तो कर लो काम, अब तो सर्दियां आ गई। बोला सर आपको तो पता है सर सर्दी में कितना ठंडा लगता है, एक बार बरसात तो आने दो सर, बरसात तो आने दो फिर देखो क्या करता हूँ। चलो भाई बरसात भी आ गई। अब हमने कहा कि भाई अब तो काम कर लो सर, बरसात आ गई अब तो सामने से बंदा कहता है सर क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो सर, मैं तो कागज का बना हुआ हूँ सर। क्या बात कर रहे हो सर, मैं तो कागज का बना हुआ हूँ, बाहर जाऊंगा तो गल जाऊंगा सर। क्या बात कर रहे हो यार आप, गर्मी तो आने दो फिर से। तो चलो बरसात गया, फिर गर्मी आ गई, बंदा फिर शुरू, सर क्या बात कर रहे हो सर, लू लगती है सर। तो यार आपको गर्मी में गर्मी लगती है, बरसात में गीले हो जाते हो, ठंडी में ठंडी लगती है ना? तो फिर क्या लाएं, क्या करें आपके लिए? क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? आपको मार्स पे भेज दें या चांद पे भेज दें, कहाँ भेजें बताओ? या प्लूटो पे भेज दें? बताओ कौन से गैलेक्सी में भेजा जाए आपको? या बताओ फिर बात करते हैं हमारे मोदी जी से, 10 करोड़ रुपए भिजवाते हैं आपके अकाउंट में। यार बिजनेस ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा सा बिजनेस। बंदा यहाँ है, यहाँ पे आपको प्लान सुनाना है, बस दैट्स इट। प्लान आपको समझाना है, खत्म, और कुछ भी नहीं करना है। आपको बस प्लान समझाना है लोगों को और बात खत्म करना है। आपको अपने हिसाब से लोगों को समझाना है, आपको जो भी अच्छा लगता है, जैसा अच्छा लगता है आप समझा सकते, ठीक है? तो पहली चीज कि आपका गला बैठ जाना चाहिए, इतना प्लान सुनाओ, इतना प्लान समझाओ। दूसरी चीज, लोगों से गालियां सुननी पड़ेंगी आपको। जब तक आप घर वालों से और लोगों से गाली नहीं सुनोगे तब तक ये मत सोचना कि आपने बिजनेस किया है। आपका हस्बैंड आपको गाली देगा, आपकी बीवी आपको गाली देगी, आपका बॉयफ्रेंड आपको गाली देगा, आपका गर्लफ्रेंड आपको गाली देगा, आपका समाज आपको गाली देगा, आपका पड़ोसी आपको गाली देगा, आपके दोस्त आपको गाली देंगे। सब लोग यही कहेंगे कि यार तुम तो पगला गए हो, पागल हो गए हो, बेवकूफ हो गए हो, मुझे तो समय नहीं देते, होली में होली नहीं मनाते हो, दिवाली में दिवाली नहीं मनाते हो, खुशी के टाइम पे आपको खुशी नहीं होती है, बर्थडे पे मेरे लिए केक नहीं लाते हो, अपना बर्थडे भी नहीं मनाते हो, तुमको हो क्या गया है?
जिस दिन आपको ये कहने लगे लोग, उस दिन समझ जाना आप एकदम सही ट्रैक पे हो। और जिस दिन आप सही टाइम पे खाना खा रहे हो, सही टाइम पे बर्थडे मना रहे हो, सही टाइम पे होली मना रहे हो, सही टाइम पे दिवाली मना रहे हो, सही टाइम पे किसी के मैयत में जा रहे हो, सही टाइम पे किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ है वहां गए हो देखने, तो समझ जाना आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कुछ और ही कर रहे हो। बुरा लग सकता है मेरी बातें आपको, बस दोस्तों सही बताऊं तो सफलता एक ही चीज मांगती है जिसे कहते हैं बलिदान। और आर्मी में ना एक बलिदान नाम का एक बैच होता है, आप गूगल पे सर्च करना मिल जाएगा, यूट्यूब पे सर्च करना बलिदान बैच। बलिदान बैच के ऊपर ढेरों एग्जाम्पल है, ढेरों वीडियोज हैं, आप देख लेना। बलिदान बैच उसी को मिलता है जो अपना खून पसीना बहाते हैं, 100 किलोमीटर दौड़ते हैं, उसके बाद जाके वो बलिदान बैच मिलता है। अब 100 किलोमीटर कौन दौड़ता है आप सोच लीजिए एक बार, कभी दौड़ के देखिएगा 100 किलोमीटर कैसा लगता है। कई लोगों से तो 10 किलोमीटर भी नहीं दौड़ा जाता है, 100 किलोमीटर तो छोड़ दो। लेकिन कमांडो ट्रेनिंग में एक चीज सिखाया जाता है कि जो आपने यहाँ सोच लिया है ना, फिर वो चीज आपका शरीर भी कर सकता है। और अगर आपने अपनी डायमंड शिप यहाँ पे सोच ली है ना, तो हकीकत में भी डायमंड शिप हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरी चीज मैंने क्या कही, गाली सुनना पड़ेगा। जब तक माँ बाप, भाई बहन, बीवी, हस्बैंड का गाली नहीं सुनोगे तब तक आप सही दिशा में नहीं जा रहे हो। ठीक है, और तीसरी बात, सबसे मेन बात, इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ झेलने के बाद, जब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग में घूमते घूमते 2-3 बैग नहीं फाड़ लोगे ना, तब तक आप सक्सेस नहीं हो, तब तक आप घूमे ही नहीं हो फील्ड में। आपको फील्ड में घूमते घूमते कम से कम 3-4 बैग फाड़ देने, और वो बैग खुद से नहीं फाड़ना है, बैग इस्तेमाल कर करके फाड़ना है। ऐसा नहीं कि भाई चलो गए और रास्ते में जाके बैग फाड़ दिया, ऐसे नहीं। बैग पुराना होते होते फटेगा, बैग घुमाते घुमाते फटेगा। कभी रांची जाओ, कभी दिल्ली जाओ, कभी अंडमान जाओ, कभी यहाँ जाओ, कभी वहां जाओ, इतनी जगह टीम बना लो कि वो बैग आपके साथ हमेशा रहे और वो बैग घूमते घूमते फटे, तब जाके आप एक नेटवर्कर कहलाओगे। इसीलिए ही तो वो लाइन बनाई गई है कि सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, जिगर में आग और पैर में चक्कर। दोबारा रिपीट करता हूँ, सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, जिगर में आग और पैर में चक्कर। इसका मतलब होता है माथा हमेशा ठंडा रखिए, हमेशा ठंडा। कोई गाली दे, बोलो सर आप सही बोल रहे हो। मम्मी आपको गाली दे, मम्मी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बीवी आपको गाली दे, अरे आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं यही हूँ, ऐसा ही हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। लेकिन बात ऐसी नहीं, बात ऐसी, ठीक है। दोस्त आपको गाली दे, अरे भाई तू बिल्कुल सही कह रहा है यार, तू बिल्कुल सही कह रहा है, मैं यही हूँ, वही हूँ, जो तू कह रहा है वही हूँ मैं। लेकिन देख भाई दोस्त, उस दिन ऐसी ऐसी बात थी, ऐसा हो गया था, इसीलिए यहाँ था मैं। बस इस तरीके से आपको देना है जवाब। तो सर हमेशा ठंडा रखिए, मुंह में शक्कर रखिए, हमेशा मीठा बोलिए, हमेशा मीठा बोलिए। जो भी नेगेटिव बातें करनी है वो अपलाइन से कीजिए, जो भी अच्छी बातें करनी है वो डाउनलाइन से कीजिए। डाउनलाइन में हमेशा अच्छी बातें बोलिए, डाउनलाइन में जो भी गुड न्यूज है वो दीजिए। डाउनलाइन से कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करनी है। कहीं पे क्या प्रोपोगेंडा हुआ है, क्या चीज हुआ है, आपको डाउनलाइन से बात करनी ही नहीं है प्रोपोगेंडा के विषय में। डाउनलाइन से हमेशा पॉजिटिव बात कीजिए। कुछ भी दिक्कत आई है, कोई भी परेशानी आई है, आप अपलाइन से बात कीजिए। याद रहेंगी ये सारी चीजें? ओके। और इसके बाद जो भी टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, प्लान शो करने का तरीका, ये सब हम लोग किसी और दिन डिस्कस करेंगे, नहीं तो सेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। आखिर में जाते जाते और 2-3 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रहेंगी, आशा करता हूँ। ये 5 पॉइंट जो मैंने बताए थे वो ध्यान रखिएगा। बाकी AWPL स्कूल चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। AWPL स्कूल चैनल में मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग के सेशन डाले हुए हैं, ये वाला ट्रेनिंग का सेशन भी मैं डाल दूंगा उसमें। तो आप लोगों को ये बातें याद रहेंगी, जिससे कनेक्ट कैसे बनाना है, दोस्ती कैसे बनानी है, किस तरीके से फेसबुक और व्हाट्सएप यूज करना है, ये मैं अभी तुरंत आने वाले 5-10 मिनट के अंदर बता देता हूँ। दोस्तों जो ट्रिक अभी मैं बताने वाला हूँ, ये ट्रिक आप लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी ट्रिक से आपका बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा बने और आने वाले टाइम पे इसी ट्रिक से ही बहुत सारे इनकम आप करने वाले। ठीक है, सबसे पहली चीज, अपना फेसबुक और अपने व्हाट्सएप का जो प्रोफाइल फोटो है उसको अच्छा रखें, प्रोफेशनल फोटो रखें, अनप्रोफेशनल फोटो एकदम मत रखें।
कैजुअल फोटो एकदम मत रखें। सबसे पहले फेसबुक और व्हाट्सएप का जो प्रोफाइल पिक्चर है हमेशा अच्छा फोटो रखें। देख के लगना चाहिए कि हाँ ये बंदा बिजनेस करता है, देख के लगना चाहिए कि हाँ इस बंदे के पास कुछ अच्छी नॉलेज है, या इस बंदे से मेरे को बिजनेस सीखने का कुछ नॉलेज मिल सकता है, ऐसा कुछ आप रखिए। उसके बाद इतना करने के बाद फेसबुक और व्हाट्सएप के स्टेटस में, फेसबुक के स्टोरी लाइन में और व्हाट्सएप के स्टेटस में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें लिखें, कुछ ना कुछ अच्छी बातें लिखें, कुछ ना कुछ अच्छे वीडियोस पोस्ट करें, कुछ ना कुछ मोटिवेशनल क्लिप पोस्ट करें। क्यों? क्योंकि आपके स्टेटस को, आपके वीडियोस को बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं और वो आपको फॉलो कर रहे होते हैं, ना चाहते हुए भी लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं। और लोग आपको पूछेंगे कि भाई ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, किस तरीके से होता है। तो उस टाइम के लिए आप उनको कुछ मत बताएं, लेकिन थोड़े समय बाद उनको जरूर बताएं कि ये बिजनेस है, इस तरीके से ये बिजनेस किया जाता है। और ये सेशन शुरू होने से पहले मैंने 2 चीजें बता दी थी। 2 टाइप की ज्वाइनिंग होती है, एक होती है कॉन्शियस ज्वाइनिंग, एक होती है सबकॉन्शियस ज्वाइनिंग। कॉन्शियस ज्वाइनिंग का मतलब होता है कि हाँ मैं पहले से एक बंदे को जानता था, वो मेरा दोस्त है और उसको जाके मैंने प्लान सुनाया, उसको कहते हैं कॉन्शियस ज्वाइनिंग। जानबूझ करके दिया हुआ प्लान, उसे कहते हैं कॉन्शियस ज्वाइनिंग। एक होता है सब कॉन्शियस ज्वाइनिंग, यानी बंदा पिछले 6 महीने से 7 महीने से मेरे व्हाट्सएप में था, बंदा पिछले 6 महीने से 7 महीने से मेरे फेसबुक में था, उसने मेरे को बहुत दिनों से देखा, बहुत दिनों से उसने मेरे को फॉलो किया, उसके बाद जा करके उसने मेरे को मैसेज किया और ज्वाइन करना चाहता है बिजनेस। तो ये 2 टाइप के ज्वाइनिंग्स होते हैं दोस्तों, और इन दोनों टाइप के ज्वाइनिंग पे आपको काम करना है। दोस्तों जो लोग फेसबुक में काम कर रहे हैं, कुछ बातों का ध्यान रखें। फेसबुक में आधी से ज्यादा जनता जो है फालतू होती है, उनके पास फ्री का समय है, लोग एक कैजुअल मीडियम में है। फेसबुक और व्हाट्सएप एक कैजुअल मीडियम है, कैजुअल। जनता भरी पड़ी है, लेकिन वो एक कैजुअल माध्यम है। वहाँ पे सीरियस टाइप के लोग आपको बहुत कम मिलेंगे, जो पैसा बनाना चाहते हैं, जो लाइक बनाना चाहते हैं। आधे से ज्यादा लोग टाइम पास करने के लिए होते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप में, ठीक है। सो यूं समझ लीजिए 100 लोगों को अगर आप प्लान शो करेंगे फेसबुक में, तो वहां से सिर्फ 1 या 2 लीडर ही आपको मिलेंगे, ज्यादा लोग आपको नहीं मिलेंगे। तो उस एक्सपेक्टेशन से ना रहें कि भैया 100 लोगों को प्लान शो करूंगा तो सारे के सारे लोग आ जाएंगे। फेसबुक में सबसे पहले लोगों से बातचीत कीजिए, बातचीत करके उनको व्हाट्सएप में लाइए, व्हाट्सएप से फिर फोन कॉल कीजिए, फोन कॉल करके दोस्ती बनाइए, दोस्ती बनाने के बाद ये 10-15 दिन बाद, 1 महीने बाद उनको फिर जूम मीटिंग में बुला के हमसे प्लान दिलवाइए। डेफिनेटली बंदा ज्वाइन करेगा और टिकेगा। और मैंने आपको एक ही चीज कहा है, आपको MAN मैन कैटेगरी के लोगों को ढूंढना है। M फॉर मनी माइंडेड, A फॉर अथॉरिटी माइंडेड और N फॉर नीडी पर्सन, जिसको जरूरत है। और इस बिजनेस में सिर्फ 2 ही कैटेगरी के लोग काम करते हैं, एक तो जिसके घर में अभाव है, और एक पैसा कमाना जिसका स्वभाव है। अभाव और स्वभाव, पैसा का अभाव और पैसा कमाने का स्वभाव, ये 2 चीज जिसके अंदर है, वही बंदा इस बिजनेस में सक्सेस होगा। नहीं तो सारे लोग यहाँ पे टाइम पास करके निकल जाएंगे और फिर बाद में जाके वही 10-15 हज़ार रुपये वाली नौकरी करें। सिंपल सी बात। तो आप लोग देख लीजिए आपके अंदर पैसा कमाने का स्वभाव है या घर में कुछ अभाव है। और 2 ही लोग सक्सेस होते हैं, या तो जिसके जिंदगी में अभाव है, और अभाव बहुत कुछ सिखा देती है, और पैसा कमाना स्वभाव जिसका है वो भी बहुत सारे पैसा कमा सकता है, ठीक है। सो फेसबुक का तरीका इतना सा ही है, लोगों से मैसेंजर पे बात कीजिए, उनका फोन नंबर लीजिए, मैसेज के टाइपिंग कम खेलिए, फोन पे ज्यादा बात कर लीजिए, 2-2 दिन के गैप में एक बार फोन करके बातचीत कीजिए, ठीक है। टाइपिंग से वो टाइपिंग में ही रह जाओगे, दोस्ती नहीं बना पाओगे, कनेक्ट नहीं बना पाओगे। चाहे ऑफलाइन बंदा मिले, चाहे ऑनलाइन बंदा मिले, लोगों से दोस्ती बनाइए। टाइम पास वाली दोस्ती नहीं, सच्ची वाली दोस्ती, ठीक है। टाइम पास वाली दोस्ती नहीं, सच्ची वाली दोस्ती आपको बनानी है, ठीक है। एक ऐसी दोस्ती जो उसके चले जाने तक या तो आपके चले जाने तक टिकी रहे, ठीक है। पहले कनेक्ट बनाइए, उसके बाद प्लान शो कीजिए। तो फेसबुक और ऑफलाइन में अगर आप मिलते हैं, कभी भी कोई सड़क पे बंदा मिला, चाहे बस में या नौकरी करने वाली जगह पे, चाहे किसी क्लास में या इंस्टीट्यूशन में या कॉलेज में, फ्रेंड्स बनाएंगे। सबसे पहले दोस्ती बनाइए, दोस्ती बनाने के बाद कम से कम 10-15 दिन दोस्ती बनाने के बाद फिर उनको मेरे से मिल सकते, डेफिनेटली बंदा ज्वाइन करे।
तो ये तो हो गई फेसबुक की बात। अब आते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप में कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक्स हैं, अगर आप उसको इस्तेमाल करोगे ना, आपकी दोस्ती भी बनी रहेगी। पर्टिकुलर एक एक बंदे को छांट छांट के मैसेज भी नहीं करना पड़ेगा, सभी के पास एट ए टाइम सेम टाइम मैसेज चला जाएगा और सभी की ज्वाइनिंग भी आप करा सकते। व्हाट्सएप में एक ऑप्शन आता है ब्रॉडकास्ट नाम का। सो ब्रॉडकास्ट वाले ऑप्शन में अपने जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने भी जानने पहचानने वाले दोस्त हैं, सबको ऐड कर लीजिए। सो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में फायदा क्या होता है, ब्रॉडकास्ट एक ऐसा ग्रुप है जिसमें आप एक मैसेज करेंगे तो सभी लोगों को इंडिविजुअली मिलेगा वो मैसेज। तो एक ही समय में आपका समय भी बचा और आपने 256 लोगों को कवर कर लिया। एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप में आप 256 लोगों को ऐड कर सकते हो और वो दिखता तो ग्रुप जैसा है, लेकिन वहां पे एक दूसरे से कोई मिल नहीं सकता है, बात नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप जो मैसेज करेंगे वो इंडिविजुअल मिलेगा सभी को एक एक करके। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप इनविटेशन नाम का एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप खोलिए, उस इनविटेशन नाम के ब्रॉडकास्ट ग्रुप में 256 लोगों को ऐड कर दीजिए। ऐड कर दीजिए, कौन है नहीं है सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करके सभी से हाय हेलो करके बात करते रहिए। छोटा सा हाय लिखिए, देखना वो एक हाय सभी लोगों को चला जाएगा एट द सेम टाइम। मैं भी यही करता हूँ। 256 लोगों को मैंने ऐड किया हुआ है, 256 लोगों को ऐड किया हुआ है। मैं हाय बोल के लिखता हूँ, सभी के पास हाय चला जाता है। जरूरी नहीं है कि उसको आज ज्वाइन कराना है, कुछ लोगों को 6 महीने बाद के लिए रखो, कुछ लोगों को 1-2 साल बाद के लिए रखो। बातचीत तो करके रखो, कभी ना कभी तो वो आएगा। और जब लोग आपका मैसेजेस देखेंगे तो वो लोग भी आपको मैसेज करेंगे। जब उन लोगों के पास आपका मैसेज जाएगा तो वो लोग भी आपका नंबर सेव करेंगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका नंबर आपके फोन में तो सेव है, लेकिन उनके फोन में आपका नंबर सेव नहीं। तो जब आप बातचीत करते रहेंगे, बोलेंगे अच्छा 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 सुब्रतो सर आप हैं, ओके सुब्रतो दा, आपका नंबर मैं सेव कर ले। इस तरीके से होगा। आपकी व्हाट्सएप में ऐसी ऐसी खूबियां हैं ना, आप व्हाट्सएप से ही रोकड़ा छाप सकते हो, लेकिन आप अपना व्हाट्सएप और फेसबुक को बंद करके रखा है आपने। अपने व्हाट्सएप के टिप्स को समझिए। रूल नंबर 1, व्हाट्सएप के प्रोफाइल फोटो को हमेशा अच्छा रखें। रूल नंबर 2, व्हाट्सएप का जो स्टेटस है, स्टेटस में कभी भी कैजुअल चीज मत डालना, कभी भी कोई शायरी गाने वाने कुछ मत डालो। हमेशा मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल थॉट, कार अचीवमेंट, बाइक अचीवमेंट, पैसे का अचीवमेंट, नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड बातें, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बातें, कुछ थॉटफुल बातें, ये सब रखिए। ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल पूछा है उर्मिला मैम ने कि ब्रॉडकास्ट कहाँ मिलेगा। सो ब्रॉडकास्ट कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। मोहित जी जरा मेरे को फोन पास कीजिए, तो कोई भी लाइन पे बने रहे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रॉडकास्ट कैसे मिलेगा। तो दोस्तों आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। व्हाट्सएप में आपको 3 लाइन ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे 3 डॉट ऑप्शन। व्हाट्सएप के राइट हैंड साइड कॉर्नर में यहाँ पे इधर ये जो 3 लाइन है ये मिलेगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेकंड नंबर ऑप्शन में न्यू ब्रॉडकास्ट मिलेगा। सेकंड नंबर ऑप्शन में न्यू ब्रॉडकास्ट मिलेगा। और वो न्यू ब्रॉडकास्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आप लोगों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। सो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। आपके व्हाट्सएप को खोलते ही राइट हैंड साइड कॉर्नर पे 3 डॉट बना हुआ आएगा। उस डॉट पे क्लिक करते ही सेकंड नंबर ऑप्शन, फर्स्ट नंबर रहेगा न्यू ग्रुप, सेकंड में रहेगा न्यू ब्रॉडकास्ट। तो न्यू ब्रॉडकास्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। न्यू ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करके आपको सारे लोगों को ऐड कर लेंगे। सारे लोगों को ऐड करने के बाद फिर उसके बाद वहां पे जब भी आप किसी एक बंदे को मैसेज करोगे तो वो मैसेज सभी को चला जाएगा। ठीक है। और उस ब्रॉडकास्ट ग्रुप में कोई एक दूसरे से बात नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उस ग्रुप में सिर्फ आप ही का मैसेज रहेगा और वो मैसेज इंडिविजुअली जाएगा सभी के पास, और जो भी बातें होंगी वो इंडिविजुअली होंगी। आप ट्राई करके देख सकते हैं, अपने घर के 1-2 बंदों को ऐड करके देख लो, पहले ट्रायल कर लीजिए, उसके बाद आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गई ब्रॉडकास्ट की बात। अब आते हैं ग्रुप। सो ग्रुप अभी नए नए जगह पे आपको ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे इंडिविजुअल अगर कुछ ग्रुप बना सकते हो तो बना लो, आपके लिए ही बेहतर है। ग्रुप कैसे टाइप का बनाना है मैं आपको बता देता हूँ।
कुछ फ्रेंड्स नाम का ग्रुप बनाइए, या कुछ ऐसा ग्रुप बनाइए जहां पे कुछ लोगों को आप ऐड करके रखो, और उस ग्रुप में कुछ लोगों को हर रोज एक एक थॉट, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक थॉट, एक अच्छा वीडियो, एक अच्छा मोटिवेशनल चीजें। ध्यान रहे उस ग्रुप में कोई मीम्स वगैरह शेयर ना करे, कोई मजाक मस्ती की बातें शेयर ना करे, करे भी तो थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, वल्गर नहीं होना चाहिए। तो अपने से ही एक ग्रुप बना लीजिए, अपने कुछ फ्रेंड्स को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद उसमें कुछ मोटिवेशनल क्लिप्स, मोटिवेशनल वीडियोस डालते रहिए, और उस ग्रुप में से देखना कुछ कुछ बंदे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे होंगे आपकी बातों में। ऐसे लोगों को सेग्रीगेट करके बाहर निकालिए और उनसे 101 में बात कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेक्निक और ट्रिक्स जो है अपना सकते हैं। दोस्तों, सन 2021 के बाद, सन 2021 से लेकर सन 2025 के बीच में जो लोग अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का सही इस्तेमाल करेंगे, वही आगे जाके करोड़पति बनेंगे। क्यों? क्योंकि आज के डेट में सारा का सारा बिजनेस डिजिटलाइज हो गया है। आप खुद देख लीजिए, हम लोग अभी जूम मीटिंग पे बैठे हैं। जब तक कोरोना नहीं आया था किसी को पता भी नहीं था जूम एप्लीकेशन होता क्या है, लेकिन थैंक्स टू कोरोना, वैसे कोरोना बहुत बुरी चीज है, बुरी बीमारी है, ईश्वर अल्लाह करे कि दोबारा ये किसी भी देश में ना हो, ना फैले। बट लॉकडाउन का कोई भरोसा नहीं है, लॉकडाउन दोबारा होने वाला है, कई जगहों पे हो रहा है, हो सकता है कि आप जहाँ पे हैं वहाँ पे भी हो सकता है। सो नेक्स्ट लॉकडाउन आने से पहले कुछ ऐसा कर जाइए दोस्तों कि वहां पे आपकी टीम काम कर सके। ठीक है, और घर पे बैठे बैठे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अपना फेसबुक, अपना व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम कैसे यूज करना है, ये ध्यान से आप कीजिए। और 101 में अगर किसी को जानकारी चाहिए तो वो मेरे को दोबारा कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप, यूट्यूब में कैसे बिजनेस करें। ठीक है, तो पूरा का पूरा बिजनेस डिजिटलाइज हो गया है। आप खुद देख सकते हैं कि हम लोग खुद अभी जूम मीटिंग पे बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। आज से पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, कोरोना से पहले, लेकिन अब कर रहे हैं। सो आप इसी चीज के वैल्यू को समझिए, हम सभी लोगों का समय बच रहा है ना। सो दोस्तों, टेक्निकली काम कीजिए, टेक्निक से काम कीजिए, बातचीत को सीखिए। फेसबुक, व्हाट्सएप में कैसे बातचीत करते हैं वो सीखिए, अपने अपलाइन से प्लान देना सीखें। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, आपको एक अच्छा प्लानर बनना है, आपको एक अच्छा ट्रेनर बनना है। If you can't become a good planner and trainer, you will never become a leader. तो अगर आप एक अच्छा प्लानर बनेंगे, एक अच्छा ट्रेनर बनेंगे, तभी आप एक अच्छा लीडर बनेंगे। सिंपल सी बात। तो दोस्तों, आपको प्लान देना सीखना है, AWPL का प्लान कैसे दिया जाता है, और आपको ट्रेनिंग देना भी सीखना है। क्योंकि मैंने कभी ट्रेनिंग ली थी, तभी तो आज मैं ट्रेनिंग आपको दे पा रहा हूँ, राइट। अगर मैं ट्रेनिंग ही नहीं लेता तो आपको कुछ दे पाता? नहीं दे पाता। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आप फॉलो करें। और देखो, हर किसी को पैसे भी नहीं चाहिए यार। कई सारे लोग होते हैं, उनका ड्रीम होता है अच्छी जगह पे घूमने जाना। ठीक है, तो लोगों को प्लान समझाने से पहले यार लोगों की प्राथमिकताएं पूछ लीजिए, है ना। लोगों से पूछ लीजिए कि सर, व्हाट इज योर प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ? डू यू वांट मनी और यू वांट फॉरेन ट्रिप्स? ठीक है, तो लोगों से उनकी प्राथमिकताएं पूछिए, लोगों से उनकी प्राथमिकताएं आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों से आप प्राथमिकताएं पूछेंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, है ना। लोगों से पूछिए, आपको पैसा चाहिए, या ज्यादा खाली समय चाहिए परिवार के लिए, या देश विदेश की यात्राएं चाहिए, या दूसरों की मदद करना चाहते हैं, या कई सारे लोगों की बीमारियां दूर करना चाहते हैं, या अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, आखिर में जाते जाते मैं कुछ 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि ये बिजनेस क्यों करना जरूरी है। सिर्फ 2 बातें, और मैं चाहूंगा कि ये 2 बातें आप भी लोगों को सुनाएं, ये 2 बातें आप भी लोगों के सामने रखें, ताकि लोगों को भी समझ में आए कि नेटवर्क मार्केटिंग कितना सीरियस बिजनेस है। हो सके तो इस बातों को रिकॉर्ड कर लें किसी दूसरे फोन में, या हो सके तो इन बातों को लिख लीजिए, या हो सके तो इन बातों को अपने जहन में, अपने मन में छाप लीजिए, क्योंकि ये 2 बातें, इन्हीं 2 बातों ने मेरी भी जिंदगी बदली। तो क्या आप जानना चाहते हैं वो 2 बातें, यस और नो? जानना चाहते हैं दोस्तों? एकदम गुड जी। ओके, ठीक है, मैं बता देता हूँ।
मैं बस यही जानना चाह रहा था कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। तो दोस्तों वो 2 बातें मैं आपको बता देता हूँ कि ये बिजनेस इतना सीरियस क्यों है या क्यों करना चाहिए। दोस्तों ये बिजनेस इसीलिए हमें करना है क्योंकि कल को जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तब उनको स्कूल भेजना होगा और ये आपका चॉइस है कि आप उनको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं या डीपीएस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे तो यहाँ से नाक बह रही होगी, यहाँ से आंख बह रही होगी और मिड डे मील मिल जाएगा उसको ले दे के, थोड़ी सी खिचड़ी, थोड़ी सी दाल और हो जाएगा जीना मुहाल। 500-600 रुपए का फीस लगेगा, किसी किसी स्कूल में तो फीस लगता भी नहीं। तो ये तो हाल है गवर्नमेंट स्कूल का। और किसी किसी जगह में डीपीएस स्कूल में पढ़ाओगे तो उसका 1 महीने का ही फीस लगेगा 10,000 15,000। तो अपने मन पे हाथ रख के पूछिए कि आपकी सैलरी ही 20,000 की है तो 10,000 दे के अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? जरा सोचिए, और ज्यादा सोचिए, है ना। इसीलिए हमें इस बिजनेस को करना है ताकि आपकी और हमारी सैलरी जब 1 लाख 2 लाख रुपए हो तो आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे डीपीएस स्कूल में पढ़ाएं, ठीक है, या किसी भी स्कूल में पढ़ाओ यार। पढ़ाई लिखाई का इस बिजनेस से कोई वास्ता नहीं है। पहली बात, पढ़ाई लिखाई सिर्फ उतनी ही जरूरी है जितना आप अपने आप को एक सभ्य इंसान बना सकें, बैंक में जाके फॉर्म भर सकें, बस और ट्रेन में जो है नेम प्लेट पढ़ सकें और अच्छे से बातचीत कर सकें और अच्छे मैनर्स सीख सकें, है ना। तो ये बिजनेस जो है अकल का बिजनेस नहीं है, नकल का बिजनेस, ठीक है। सीखो, सिखाओ, पैसा कमाओ। ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे ही पैसे, ठीक है। सो पहली बात तो ये है कि आपको अगर अपने बच्चों को अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, अच्छा एजुकेशन देना है, तो इस बिजनेस में आकर के आपको तगड़े तरीके से काम कर लेना है दोस्तों। सिर्फ आपका बच्चा ही नहीं, आपके बच्चे का बच्चे का बच्चे का बच्चा बच्चा भी डायमंड का स्टाम्प लगा करके ही पैदा होगा और उसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, बस उसको टीम संभालना होगा, सिर्फ टीम। और 2 लाख रुपए हफ्ता वो बैठे बैठे छापेगा, ठीक है, क्योंकि उसके माता ने और उसके पिता ने इतना काम कर दिया है कि उसको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि कभी भी अगर घर परिवार रिश्तेदार दोस्त में अगर कोई बंदा बीमार हो और कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, कभी भी कोई दिक्कत आए और बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़े, नॉट ओनली इन मेडिकल फील्ड, कभी भी पैसों की दिक्कत, पैसों की जरूरत आती है, कहीं पे इकट्ठा 5 लाख 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, तो प्लीज उस जरूरत आने से पहले कुछ ऐसा करके रखिए कि उस जरूरत के समय पे आप किसी को हेल्प कर सकें या अपने परिवार को मदद कर सकें। नहीं तो बहुत दिक्कत आने वाली है दोस्तों, क्योंकि पैसे की जरूरत कभी भी किसी को पड़ सकती है। आज तो आप अच्छे से जी रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन खुदा ना जाने, ईश्वर ना जाने कब क्या हो। तो आने वाले 1 साल बाद, 10 साल बाद कभी भी कोई दिक्कत हो, कभी भी कोई परेशानी हो, 5 लाख 10 लाख की जरूरत पड़े, तो एट ए टाइम वो पैसा आपके पास होना चाहिए। यानी बोलने का मतलब ये है कि आपका बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मोबाइल का बैलेंस तो आप रिचार्ज कर लेते हैं, लेकिन बैंक का बैलेंस कौन रिचार्ज करेगा, सोचा है? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। AWPL आपके साथ है, अपलाइन आपके साथ है, अपलाइन का हाथ पकड़ के रखो, अपलाइन का हाथ मत छोड़ना, बस अपलाइन का हाथ और अपलाइन का साथ पकड़ के रखो। AWPL को कम से कम 3 से 4 साल 5 साल रगड़ के करो, काम को सीखो, समझो और आगे बढ़ते रहो। इसके अलावा अगर किसी का कोई शक है, सवाल है, डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नहीं तो रैप अप करते हैं। तो if someone has any question or doubts then they can ask। किसी को कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, डाउट? किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, पूछिए सुनीता मैम।
आपकी आवाज नहीं आ रही है सुनीता मैम, आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं है। आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन, डाउट? ठीक है दोस्तों, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है, डाउट होता है, तो मुझे कॉल करके पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि जो भी चीजें बताई हैं ये सब आप कोट करेंगे, नोट करेंगे और एक अच्छा लीडर बन के दिखाएंगे और अपने एरिया में झंडा गाड़ेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ पे हैं, कैसे हैं, अकेले हैं, अकेले ही इंसान काफी है। ठीक है, तो काम कीजिए आप लोग और विश यू ऑल द बेस्ट। किसी का कोई क्वेश्चन रहेगा तो कॉल करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग। थैंक यू सर।